इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी के सेवन से उत्पन्न हुआ संकट गहराता जा रहा है। अब तक इस त्रासदी के कारण कुल 16 लोगों की जानें जा चुकी हैं। वर्तमान में लगभग 150 लोग विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अलग अलग अस्पतालों के आईसीयू में भर्ती मरीजों को एक स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्णय भी लिया है। इसी क्रम में शनिवार शाम को 12 गंभीर मरीजों को बॉम्बे हॉस्पिटल के आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। नगर निगम और संबंधित विभाग भागीरथपुरा इलाके में पानी के स्रोतों की गहन जांच कर रहे हैं। विशेष रूप से क्षेत्र के बोरिंग में लीकेज की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है ताकि दूषित पानी के मामले के कारणों का पता लगाया जा सके। स्थानीय निवासी ललित के अनुसार वर्तमान में क्षेत्र में नल के पानी की आपूर्ति बंद है और लोग पूरी तरह से टैंकरों के द्वारा भेजे जा रहे पानी पर निर्भर हैं। इस मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इन मौतों को सामान्य मृत्यु न बताते हुए हत्या करार दिया है। उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर इंदौर के प्रभारी मंत्री और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव के इस्तीफे की मांग की है। पटवारी ने कहा कि जिस शहर ने स्वच्छता में कीर्तिमान रचे वहां दूषित पानी से मौतें होना दुर्भाग्यपूर्ण है। जीतू पटवारी ने घोषणा की है कि कांग्रेस पार्टी 11 जनवरी से इंदौर की गलियों में जाकर जनता को जागरूक करने का अभियान शुरू करेगी। उन्होंने सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां सभी विधायक और पार्षद भाजपा के हैं वहां की जनता आज मूलभूत सुविधाओं और स्वच्छ पेयजल के लिए तरस रही है। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की भी बात कही। जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इस घटना के सबसे बड़े दोषी हैं। इन दोनों को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस घटना से पूरी दुनिया में इंदौर का नाम खराब हो गया है। मैं सभी यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद देता हूँ और माफ़ी मांगता हूँ कि थोड़ी डिले हुई हमारी समय की। इसके लिए आप सबको थोड़ी असुविधा हुई। आदरणीय साथियों, इंदौर शहर माँ अहिल्या का शहर है। इंदौर नगर स्वच्छता का जो पूरे देश और पूरी दुनिया में इसका वर्चस्व हुआ, इसमें इंदौर शहर की जनता का अद्भुत और अकल्पनीय योगदान और सेक्रीफाइस है। यहाँ के सफाई कर्मचारियों ने और यही अधिकारी और कर्मचारियों के भी सहयोग की इसमें मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें याद करना चाहिए। चूँकि इंदौर शहर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को लगातार सांसद दिया। अभी 9 विधायक दिए, लगातार महापौर दिया, ज़्यादा पार्षद दिए। आदरणीय साथियों, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर को क्या दिया? अभी 16 लोगों की मौत। हमने अभी तक सुना था जहरीली शराब पीकर लोग मर गए। ये पहली बार पूरी दुनिया में इंदौर शहर को कलंकित होना पड़ा कि जहरीला पानी पीकर हमारे परिवार के लोग दम तोड़ दिया। आदरणीय साथियों, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का हम और अहंकार अद्भुत और अकल्पनीय है। मैं पहले दिन जैसे ही घटना का पता चला तो रात को आकर सभी परिवार जो उस वक्त तक पीड़ित थे, दुखी थे, जिनके घर में किसी न किसी की मृत्यु हो गई थी, उनसे मिला। सब ने एक बात कही कि हमने पार्षद को बार बार कहा, हमने विधायक को बार बार कहा, पर पिछले 8 महीने से कोई सुनने वाला नहीं था। और इसी का नतीजा निकला कि हमारे घर की एक व्यक्ति की हत्या हो गई। ये सब ने कहा, सारी मीडिया गई तब भी यही बात निकली, सारे जर्नलिस्ट गए तब भी यही बात निकली। पर कल जब सज्जन वर्मा जी के नेतृत्व में हमारी कांग्रेस कमेटी की टीम कमेटी गई, तब जिस तरीके से गुंडागिर्दी करके उन लोगों से न मिलने देना, ये प्रशासन के दम पे, सरकार के दम पे, ये इंदौर शहर की जनता को आकलन करना पड़ेगा कि इनका अहंकार कितना बढ़ता जा रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं भी आप ही का बेटा हूँ, इंदौर शहर का बेटा हूँ, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूँ। हमारी कांग्रेस पार्टी की भी जिम्मेवारी है। मैं मानता हूँ, मैंने कल अपने वक्तव्य में कहा था कि इनका अहंकार इतना क्यों बढ़ा,
इनके अहंकार का बढ़ने का कई कारण है। उसमें एक कारण है कि कांग्रेस पार्टी को भी विपक्ष की भूमिका में जनप्रतिनिधि के रूप में रहना था, नहीं रही। इससे ये भी एक कारण है उसमें, जो अपने आप की मैं कमी मानता हूँ। आदरणीय इंदौर वासियों, ये 16 लोगों की मौत, सिर्फ 16 लोगों की मौत नहीं, आपके वोट की मौत है। हत्या है उस वोट की जो आपने अद्भुत और अकल्पनीय इनके समर्थन में दिया। ये हत्या है, इससे पहले एक बार नहीं हुआ ऐसा। आईसीयू में आग लगी, कितने लोग मरे थे? बच्चों को चूहों ने कुतर दिया, किसको सजा मिली थी? इससे पहले 2 साल पहले अग्रवाल नगर में जिस तरीके से बावड़ी में 36 लोगों की मौत हुई, उसमें बीजेपी के पार्षद का ही कब्जा था। ये लगातार हत्याएं करते हैं और आपको धार्मिक और कट्टरपंथ हिंदुत्व की बात करके गुमराह करते हैं। मैं मानता हूं कि इंदौर शहर की जागरूक जनता इस बात को महसूस कर रही होगी। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, हम विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज़ बनना चाहती है। हम चाहते हैं कि ये दल की भावना नहीं हो सकती, ये पार्टी का विचार नहीं हो सकता है, राजनीतिक पुट नहीं हो सकता है। ये घटना हमारे इंदौर शहर के सम्मान का विषय है। इसको जो बदनाम किया गया अहंकार से, पूरी दुनिया में, चाइना में, अमेरिका में, यूरोपियन देशों में इंदौर की बात होती थी कि सफाई में नंबर 1 है। आज पूरी दुनिया में बात हो रही है कि जहरीला पानी पीकर 16 लोगों की हत्या कर दी। और की किसने? यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं मोहन यादव, जिन्होंने एक मीटिंग नहीं ली। एक मीटिंग प्रभारी मंत्री होने के नाते मोहन यादव ने नहीं ली। सबसे पहला दोष उनका भी है। जो यहाँ के नगरीय प्रशासन मंत्री है कैलाश विजयवर्गीय जी, उनका अहंकार जर्नलिस्टों को किस तरीके से गालियाँ देते हैं उससे दिखता है। अरे आप वहीं के विधायक, आप वहीं से नगरीय प्रशासन मंत्री, जिस विभाग का काम था, आप ही के विभाग के कारण मौतें हुई और आप अपने पद से चिपके हुए। थोड़ी सी मर्यादा थी आप में, थोड़ी सी लाज शर्म होती तो उसी वक्त इस्तीफा दे देते कि मेरे कारण ही हत्याएं हुई है। तो स्वीकार करते हुए मैंने इस अपने पद का त्याग देता हूं। उससे पहले किया है लोगों ने। मोहन यादव की रीढ़ की हड्डी हो तो फिर हटा देना था उनको। जो मोदी जी इनके बेटे ने बल्ले चलाए थे तब दुख व्यक्त किया था। अब तो 16 मौतें हो गई इनके कारण। मोदी जी क्यों नहीं जागे भाई? क्यों नहीं जागे नरेंद्र मोदी? इनको इनके पद से बर्खास्त क्यों नहीं किया? और फिर न्याय की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं अच्छी स्वच्छ राजनीति की। तो मोहन यादव जी महापौर पर क्यों घेरे था? इरादतन हत्या का मुकदमा नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए उन अधिकारियों पर जिनको आपने सस्पेंड किया? मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसमें निष्पक्ष एक न्यायिक जांच होनी चाहिए इन हत्याओं की। और कांग्रेस पार्टी इसके लिए कोर्ट जाएगी। हमने उस दिन भी कहा था हम अपना काम करेंगे, विपक्ष का दायित्व निभाएंगे, हमारा धर्म निभाएंगे, पर इसकी एक न्यायिक जांच हो और दोषियों को सजा मिले। अभी जिनके लोग हताहत हो गए, जो लोग मृत्यु के गाल में चले गए, उनके घर एक एक पार्षद की ड्यूटी लगा दी, इसलिए कि कोई मिल नहीं पाए। जो भर्ती हो गया और ज़्यादा जिसकी तबीयत खराब है उसको डराया जा रहा है कि अगर किसी से कोई जर्नलिस्ट से बात की तो हम आपके बिल पास नहीं करेंगे, आपका इलाज नहीं कराएंगे। ये किस तरह का इंदौर बन रहा है? ये मतलब नेता के रूप में गुंडा कैसा होता है ये पल पल पे दिख रहा है। अभी कल सज्जन वर्मा जी गए थे इंदौर शहर के परिवारजन। में आग्रह करना चाहता हूँ कि क्या विपक्ष के दल के नेता को जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिलने का अधिकार नहीं है? ये भारतीय संविधान में लिखा है क्या? भारतीय संविधान में फ्रीडम है, जाना चाहिए। मैंने कलेक्टर को फ़ोन किया है, मैंने उनसे आग्रह किया है कि हम कोई किसी प्रकार की न्यूसेंस इस दौरान नहीं करना चाहते। हम परिवार के बीच में जाकर उनकी वेदना को सुनना चाहते हैं, हमारा दायित्व है। सीएलपी के नेता आदरणीय उमंग सिंगार जी और मैं फिर से उन परिवारजनों से मिलने जाएंगे। मैंने कलेक्टर को निर्देश दे दिया है कि आप हमें समय आपके सुविधा अनुसार दिलवाएं। कल उनका हम रास्ता देखेंगे, अन्यथा परसों फिर कांग्रेस पार्टी खुद निर्णय लेगी और खुद जाएगी। अगर डीएम को मैंने सुबह ही इस बात के लिए आग्रह किया है कि हम किसी भी प्रकार की कोई न्यूसेंस नहीं चाहते, हम सरकार का साथ देना चाहते हैं, प्रशासन का साथ देना चाहते हैं। पर अगर प्रशासन इस तरह की व्यवस्था नहीं कर पाएगा कि हमें जाने से इस तरीके से गुंडागिर्दी मचेगी प्रशासन की, तो वो भी बर्दाश्त नहीं होगी। तो मैं फिर से
जिला प्रशासन से आग्रह करता हूं, हम मिलने जाएंगे, परिवारजनों से मिलेंगे। वो ये कहते हैं कि हमें पानी से मौत नहीं हुई, हम तो स्वेच्छा से, हमारे परिवार के लोगों ने दम तोड़ दिया, वो सुनेंगे? या वो कहेंगे कि इस गंदे पानी से हमारी मौत, हमारे परिवार की मौत हुई, वो सुनेंगे? उन्होंने, सरकार ने कहा कि हमने इलाज कराया, तो वो कहेंगे कि हाँ हमारा इलाज हुआ। अगर वो सरकार ने कहा कि हम 2 लाख का मुआवजा दिया, तो वो कहेंगे कि हमें चेक मिले। अगर नहीं दिया तो भी कहेंगे कि नहीं मिले। तो मैं मानता हूँ ऐसे में हम अपना दायित्व निभाएंगे, चाहे जो हो जाए। मैं फिर से, जैसा मैंने कल कहा था, ये कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का आह्वान है। मध्य प्रदेश और इंदौर शहर की जनता की भावना है कि कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा होना चाहिए। ये महापौर पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो प्रशासनिक अधिकारी इसमें संलग्न हैं उन पर भी मुकदमा दायर होना चाहिए, गैर इरादतन हत्या का। अगर मोहन यादव ने अपनी रीढ़ की हड्डी नहीं बताई तो 11 तारीख को बड़े गणपति से मां अहिल्या के चरणों तक, राजबाड़ा तक कांग्रेस पार्टी मार्च करके इंदौर शहर की जनता से आह्वान करेगी, उनसे प्रार्थना करेगी, आप सब आओ। ये अहंकार को किसी न किसी रूप में आपको चुनौती देनी पड़ेगी, इनको समझाना पड़ेगा कि हम वोट दे सकते हैं तो हम आपका विरोध भी कर सकते हैं। हाँ हमारा इलाज हुआ। अगर वो सरकार ने कहा कि हम 2 लाख का मुआवजा दिया, तो वो कहेंगे कि हमें चेक मिले। अगर नहीं दिया तो भी कहेंगे कि नहीं मिले। तो मैं मानता हूँ ऐसे में हम अपना दायित्व निभाएंगे, चाहे जो हो जाए। मैं फिर से, जैसा मैंने कल कहा था, ये कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का आह्वान है। मध्य प्रदेश और इंदौर शहर की जनता की भावना है कि कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा होना चाहिए। ये महापौर पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो प्रशासनिक अधिकारी इसमें संलग्न हैं उन पर भी मुकदमा दायर होना चाहिए, गैर इरादतन हत्या का। अगर मोहन यादव ने अपनी रीढ़ की हड्डी नहीं बताई तो 11 तारीख को बड़े गणपति से मां अहिल्या के चरणों तक, राजबाड़ा तक कांग्रेस पार्टी मार्च करके इंदौर शहर की जनता से आह्वान करेगी, उनसे प्रार्थना करेगी, आप सब आओ। ये अहंकार को किसी न किसी रूप में आपको चुनौती देनी पड़ेगी, इनको समझाना पड़ेगा कि हम वोट दे सकते हैं तो हम आपका विरोध भी कर सकते हैं। मैं इंदौर शहर की जनता से आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, पर अगर आपके घर में गंदा पानी आता है, अगर आपसे नगर निगम ज़्यादा कर वसूलता है, अगर आपकी संपत्ति से कर लिया जाता है, संपत्ति कर, और फिर भी रोज पीली गाड़ी आकर आपको परेशान करती है, जो खाली प्लाट उसका भी आप कर देते हो और उसके बाद नगर निगम आपको पानी में झड़ देती है, तो फिर आपको सड़क पे आना पड़ेगा। मैं इंदौर शहर की जनता से आग्रह करता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी का आह्वान नहीं है, ये आह्वान है इंदौर शहर के आम नागरिक का, हम सब का, आपका। 11 तारीख के दिन आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे को लेकर, इंदौर के नगर निगम के भ्रष्टाचार के खिलाफ, इंदौर के पार्षदों की लगातार होती हुई गुंडागिर्दी के खिलाफ, और जो लोग मर गए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि इंदौर शहर के आम जनता है, और इस हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। कुछ नहीं करेंगे, कोई भाषण नहीं है, कोई किसी प्रकार की न्यूसेंस नहीं है, मौन हमारी अपनी बात है, हमारी भावना है। उसको बड़े गणपति से लेकर मां अहिल्या की पावन प्रतिमा तक, राजबाड़े चौक तक हम आएंगे और श्रद्धांजलि देंगे, उनके प्रति अपने भाव प्रकट करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि बीजेपी का, कैलाश विजयवर्गीय का, इनके विधायकों का, इनके और मंत्रियों का, इनके पार्षदों का अहंकार कम करें। हम इंदौर शहर को दुनिया में जैसे वो स्वच्छता में नंबर 1 गया है, ऐसे भाईचारे में नंबर 1 करना चाहते हैं, प्रेम प्यार मोहब्बत की नगरी बनाना चाहते हैं, न्याय की नगरी बनाना चाहते हैं, उसमें सरकार का सहयोग करना चाहते हैं। बस इतना ही कांग्रेस पार्टी की प्रार्थना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।